हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किशोर होम डिजाइन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हर कोई चाहता है कि उसका घर खूबसूरत दिखाई दे और इसके लिए लोग अलग अलग चीजें करते हैं, जैसे कि दीवारों को अच्छे से अच्छा पेंट करवाते हैं। कुछ लोग तो टेक्सचर या फिर वॉलपेपर जैसे ऑप्शन की तरफ भी जाते हैं और घर को खूबसूरत बनाने के लिए इन्हीं में से और एक ऑप्शन आ जाता है जो कि है फॉल्स सीलिंग। अब ये जो फॉल्स सीलिंग है, इनमें भी 3 टाइप सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, पीओपी फॉल्स सीलिंग, जिप्सम फॉल्स सीलिंग और पीवीसी फॉल्स सीलिंग। और इनमें से जो पीवीसी फॉल्स सीलिंग है उसका इस्तेमाल खास करके शॉप्स और घरों के लिए किया जाता है। अगर आप अपने घर के लिए पीवीसी फॉल्स सीलिंग करवाने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो पीवीसी फॉल्स सीलिंग है इसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि आपको पीवीसी फॉल्स सीलिंग लगवाने से पहले पता होना चाहिए, क्योंकि बिना इन पॉइंट को जाने अगर आप अपने घर को पीवीसी फॉल्स सीलिंग करवा लेते हो तो आगे चल के आपका नुकसान हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो और भविष्य में होने वाले नुकसान से भी आप बच सकते हो। सबसे पहला डिसएडवांटेज आ जाता है कि ये जो पीवीसी फॉल्स सीलिंग है ये हीट प्रूफ नहीं होती है। जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है ऐसे समय में ये जो पीवीसी पैनल है वो एक्सपांड हो जाते हैं। अगर ये पीवीसी पैनल ज्यादा धूप के संपर्क में आते हैं या फिर जहाँ पर ज्यादा हीट है वहाँ पर अगर आप इन्हें लगाते हो तो ऐसे समय में उनका कलर जो है वो डल हो सकता है। साथ में ज्यादा हीट की वजह से इनका शेप जो है वो भी चेंज हो जाता है। पीवीसी फॉल्स सीलिंग का अगला नुकसान है कलर। ये जो पीवीसी फॉल्स सीलिंग होती है इन्हें बेचा ही इस हिसाब से जाता है कि आपको इन्हें कलर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और आपका कलर का पैसा जो है वो बच गया है। पर इसके बजाय होता यह है कि जब आप चाहते हो अपने पीवीसी फॉल्स सीलिंग का कलर चेंज करवाना तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली पैनल को चेंज करवाना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है कलर चेंज करवा सकते हो। और जैसे कि आपको पता होगा पैनल चेंज करवाने का खर्च जो है वो कलर से ज्यादा होता है। अब शुरुआत में जो कलर आप चॉइस कर लोगे वो उस टाइम के हिसाब से ट्रेंडिंग होगा, पर 5-6 साल बाद जब आप चाहते हो कि ट्रेंड के हिसाब से अपने सीलिंग को कलर करवाना तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। ये जो पीवीसी फॉल्स सीलिंग है इसे लगवाने का अगला नुकसान आ जाता है जो कि है लुक। देखिए दोस्तों, बाकी फॉल्स सीलिंग जैसे कि पीओपी या फिर जिप्सम फॉल्स सीलिंग, इनका लुक जो है वो दिखने में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। जब आप इन्हें प्रॉपर तरीके से पेंट करते हो तो आपको एक प्रीमियम लुक मिलता है। वैसा आपके पीवीसी फॉल्स सीलिंग के साथ नहीं होता है। पीवीसी फॉल्स सीलिंग का लुक जो है वो थोड़ा सा चीप दिखाई देता है, यानी कि जब आप कंपेयर करते हो बाकी फॉल्स सीलिंग की तुलना में इसका लुक इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। और बाकी जो फॉल्स सीलिंग है जैसे कि जिप्सम या फिर पीओपी, वहां पर आप अलग अलग टाइप की डिजाइन जो है उन्हें बनवा सकते हो। और जहां तक बात आती है पीवीसी फॉल्स सीलिंग की, तो वहां पर डिजाइन लिमिटेशन थोड़े से ज्यादा होते हैं। वहां पर आप बाकी सीलिंग की तुलना में ज्यादा डिजाइन नहीं कर सकते हो। पीवीसी फॉल्स सीलिंग लगवाने का अगला डिसएडवांटेज आ जाता है जो कि है स्मेल। देखिए दोस्तों, ये जो पीवीसी पैनल होते हैं जब हीट के संपर्क में आ जाते हैं तो इन पैनल में से ज्यादा स्मेल आना शुरू हो जाता है। खास करके जो मेटल रूफ होते हैं वहां पर ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है और ये जो स्मेल होती है ये आपके सेहत के लिए भी हानिकारक होती है। इसी वजह से जहां पर मेटल रूफ है या फिर आपका किचन वाला जैसा एरिया होता है या फिर आपका बाथरूम वाला एरिया होता है, वहां पर तो आपको इसे बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए। और जहां पर भी आप इसे लगवाने वाले हैं वहां पर अच्छा खासा वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे कि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। और ये जो पीवीसी फॉल्स सीलिंग है इसे लगवाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। पीवीसी एक सिंथेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर क्लोरीन भी होता है। जब ये पीवीसी जलता है या फिर हीट के संपर्क में आता है तो इनमें से क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज होती है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। खास करके ये जो क्लोरीन गैस है ये तब ज्यादा रिलीज होने के चांसेस होते हैं जब हीट से ज्यादा संपर्क होता है। और हीट से ज्यादा संपर्क होने के चांसेस तब होते हैं जब आपकी रूफ स्टील से बनी हुई होती है, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाती है, उसके वजह से पैनल भी जल्दी गर्म हो जाते हैं। और घर के अंदर दूसरी 2 जगह होती है जो कि है किचन और बाथरूम। इसी वजह से इन तीनों जगह पर पीवीसी फॉल्स सीलिंग को रेकमेंड नहीं किया जाता। पीवीसी फॉल्स सीलिंग का अगला डिसएडवांटेज आ जाता है कि इसके जो जॉइंट्स होते हैं, यानी कि 2 पैनल के बीच में जो जॉइंट्स है वो विजिबल होते हैं, जिस वजह से इसके लुक के ऊपर इफेक्ट आता है। बाकी फॉल्स सीलिंग जैसे कि पीओपी या फिर जिप्सम में आपको इस तरह के जॉइंट दिखाई नहीं देते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है फायर रेजिस्टेंट। देखिए दोस्तों, ये जो पीवीसी फॉल्स सीलिंग होती है ये फायर रेजिस्टेंट नहीं होती है, पर जो अच्छे क्वालिटी के पीवीसी पैनल होते हैं वो फायर रिटार्डेंट होते हैं, यानी कि वो आग को तेजी से फैलने नहीं देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है मेंटेनेंस के रिलेटेड। ये जो पीवीसी फॉल्स सीलिंग के पैनल होते हैं, अगर कोई पैनल खराब हो जाता है तो आपको पूरा पैनल ही चेंज करवाना पड़ सकता है। तो ये भी एक दिक्कत पीवीसी फॉल्स सीलिंग के साथ होती है। अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि पीवीसी फॉल्स सीलिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है, पर जैसे कि हमने पिछली बार कंपेयर करके देखा था कि पीवीसी फॉल्स सीलिंग और जिप्सम फॉल्स सीलिंग में ज्यादा कॉस्ट का डिफरेंस नहीं है। अब जैसा कि हमने इस पीवीसी फॉल्स सीलिंग के डिसएडवांटेज के बारे में देखा है, तो इस फॉल्स सीलिंग के कुछ एडवांटेज भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज, ये इजी टू इंस्टॉल है। बाकी फॉल्स सीलिंग करवाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा समय लगता है, यहाँ पर डस्ट का भी अच्छा खासा प्रॉब्लम होता है, पर इस पीवीसी फॉल्स सीलिंग को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है और यहाँ पर आपको ज्यादा
क्लीनिंग करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग होती है, इसका अगला एडवांटेज ये आ जाता है कि ये वाटरप्रूफ होती है, यानी कि पानी का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। तो इसी वजह से बाकी फॉल सीलिंग आप जहां पर नहीं कर सकते हो, जैसे कि बालकनी या फिर पैसेज वाला एरिया जहां पर पानी का संपर्क आ सकता है, तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में देखा कि ये जो फॉल सीलिंग है, इसे कलर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से जब हम फॉल सीलिंग करवाते हैं तो उसे जब शुरुआती वक्त में आपको कलर करवाना होता है तो उसका खर्च आपका बच जाता है। और उसके बाद में ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग होती है, इसका कॉस्ट बाकी फॉल सीलिंग के तुलना में थोड़ा सा कम होता है। तो इस वीडियो में हमने पीवीसी फॉल सीलिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही चीजों के बारे में जानकारी ली है। किसी भी चीज को अपने घर के अंदर लगवाने से पहले हमें उसके फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब सवाल ये आ जाता है कि क्या हमें अपने घर के अंदर पीवीसी फॉल सीलिंग करवानी चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। देखिए दोस्तों, पीवीसी फॉल सीलिंग जो है उसके डिसएडवांटेज थोड़े से ज्यादा है। भले इसका कॉस्ट थोड़ा सा कम है, पर ये जो कॉस्ट है इससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आपकी हेल्थ। ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग के हेल्थ से जुड़े हुए डिसएडवांटेज हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बाकी फॉल सीलिंग की तुलना में इसका कॉस्ट बहुत ही कम है। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आपके घर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, जो कि है जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग या फिर पीओपी फॉल सीलिंग। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप डिसीजन लेने वाले हो कि आपको घर के अंदर कौन सी चीज लगवानी है, तो आपको आपके हिसाब से भी थोड़ा सा रिसर्च करके देख लेना चाहिए कि वाकई में इसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, तब जाकर आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने घर के लिए कौन सी फॉल सीलिंग करवाना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।